कलीदार कुर्ते में कली की कटिंग हम फिटिंग के हिसाब से रखेंगे। कुर्ते में आसीन और कली की कटिंग अगर परफेक्ट है तो आपको कलीदार कुर्ते में एक परफेक्ट पैटर्न मिलेगा। इस वीडियो में मैं आपको स्टेप बाय स्टेप कलीदार कुर्ते की कटिंग बताऊंगा कि आप किस तरह आसानी से किसी भी साइज में कलीदार कुर्ते की कटिंग कर सकेंगे। कलीदार कुर्ते में सबसे पहले फ्रंट कटिंग करेंगे। फ्रंट कटिंग करने के लिए आपने शोल्डर के हिसाब से कपड़े को डबल फोल्ड किया है। जितना हमारा शोल्डर होगा आपने उतनी ही चौड़ाई कपड़े में रखनी है। टॉप पर एक स्ट्रेट लाइन लगाएं और उस स्ट्रेट लाइन से शोल्डर की चौड़ाई जितना मार्क लगा लें। 16.5 हमारे कुर्ते का शोल्डर है तो उसके हाफ में 8.25 इंच में मैंने मार्क लगाया। आप कुर्ते की चौड़ाई की स्ट्रेट लाइन लगा लें। अब हम कुर्ते में लेंथ का मार्क लगाएंगे। कुर्ते की लेंथ 41.5 इंच है। आधा इंच शोल्डर का मार्जिन रखते हुए हमने 42 इंच पे मार्क किया। 1.25 इंच दामन में मार्जिन रखेंगे। लेंथ के मार्क को स्ट्रेट लाइन कर दें। अब आप कुर्ते में हाले का मार्क लगा लें। जितना भी आपका कॉलर साइज हो उसके छठे हिस्से में हम ये मार्क लगाएंगे। स्क्वायर में आप ये मार्क कर लें और हाले को शेप दे दें। अब यहाँ हमने शोल्डर डाउन किस हिसाब से रखना है ये मैं आपको बता देता हूँ। कलीदार कुर्ते के शोल्डर डाउन के लिए हमने 2 इंच में मार्क लगाया। आमतौर पर हम चेस्ट के 16वें हिस्से में मार्क लगाते हैं। यहाँ हमने चेस्ट के 16वें हिस्से से 2 पॉइंट कम पर ये मार्क लगाया। उस मार्क से शोल्डर डाउन के लिए क्रॉस लाइन कर दें। अब हम कलीदार कुर्ते में फ्रंट की कटिंग कर देंगे। जितना हमने शोल्डर के हिसाब से चौड़ाई में कुर्ते का फ्रेम बनाया है आप उस फ्रेम को कटिंग कर दें। कलीदार कुर्ते में फ्रंट की कटिंग के बाद हम बैक की कटिंग करेंगे। बैक की कटिंग के लिए हमने फ्रंट से ज़्यादा कपड़े को फोल्ड करना है क्योंकि यहाँ हम शोल्डर में मार्जिन रखेंगे। तो हमने 1 इंच बढ़ा कर कपड़े को फोल्ड किया है। अब इस फोल्ड किए हुए कपड़े पर हम फ्रंट को जमाएंगे। क्रीज से क्रीज मिलाकर आपने फ्रंट को जमाना है। अब आमतौर पर जो हम कुर्ते में गलती करते हैं कि हम कुर्ते की बैक को बहुत ज़्यादा बड़ा रख देते हैं जिसकी वजह से कुर्ते की बैक में लटक आ जाती है। कि यहाँ पर मैं कुर्ते की बैक को 1.5 इंच बड़ा रखूँगा तो उसका हाफ कर लें तो हमने 1.25 इंच हाले की डाउन के लिए मार्क लगा दिया। यानी हमने 1.5 इंच बैक को उठाया और उसके हाफ में 1.25 इंच पे मार्क लगाया। अब जो हमने कुर्ते के फ्रंट में हाले की चौड़ाई रखी थी उसमें आधा इंच बढ़ाकर बैक में हाले की चौड़ाई रखेंगे। बैक के हाले को ड्राइंग कर दें। हमने हाले के पास से बैक को 1.5 इंच ऊपर उठाया है। शोल्डर की तरफ से हमने 1.25 इंच बैक को उठाया है और जितना हमारा शोल्डर है उसमें 2 पॉइंट प्लस करके शोल्डर का मार्क लगा लिया। यहाँ हम 2 पॉइंट का मार्जिन रखेंगे शोल्डर में। हमने जो बैक में शोल्डर का मार्क लगाया है उस मार्क को आपने आधा इंच बाहर की तरफ शेप देना है। अब आप बैक के शोल्डर के डाउन के लिए क्रॉस लाइन लगा दें। बैक की कटिंग कर देंगे। पहले आप हाले की कटिंग करें। बैक को फ्रंट की चौड़ाई के साथ कटिंग करेंगे। यहाँ मैं फ्रंट पर बैक को फोल्ड करके दिखाऊंगा। अब इस तरह इसको फोल्ड करके चेक कर लें और क्रीज लगा लें। इस क्रीज के हिसाब से हम कुर्ते में स्लीव्स की चौड़ाई का मार्क लगाएंगे। अब स्लीव्स की चौड़ाई का जो मेथड है वो मेथड हम साइज के हिसाब से निकालेंगे। 36 चेस्ट पर हम ये कुर्ता कटिंग कर रहे हैं तो 36 का चौथा हिस्सा करें 9 इंच बनता है जिसमें 1.5 इंच कम पर हमने स्लीव्स की चौड़ाई की कटिंग करनी है। तो यहाँ मैंने 7.5 इंच पे मार्क लगाया है और उस मार्क से नीचे लेंथ तक आप नाप लें। तो जितना भी साइज आपको मिल रहा हो उस लेंथ में हमने कली कटिंग करनी है। अभी किस तरह कटिंग करेंगे मैं आपको कटिंग करके दिखाऊंगा। 7.5 इंच हमने स्लीव्स की चौड़ाई को नापा है तो 7.5 का डबल कर लें। 15 इंच बनता है तो 15 इंच के हिसाब से हमने डबल कपड़ा फोल्ड किया है। हमने सिलाई मार्जिन को रखते हुए 16 इंच पे कपड़ा फोल्ड किया है। इसको एक दफ़ा फिर फोल्ड कर लें।
तो ये 4 फोल्ड हो गए, यानी ये हमारे कुर्ते की 2 आस्तीन कटिंग होंगी। अब इस 4 फोल्ड की तय को आप नाप लें तो ये 8 इंच की तय फोल्ड हो गई है। इसके टॉप पर एक स्ट्रेट लाइन लगा लें। 1.25 इंच का मार्जिन रखते हुए एक और लाइन लगाएंगे। उस लाइन से स्लीव्स की लेंथ का मार्क लगाएं। 1 इंच का मार्जिन रखते हुए लेंथ में मार्क लगाना है। स्लीव्स में बॉटम का मार्क लगा दें। यहाँ मैंने 6 इंच पे मार्क लगाया है। सिलाई होने के बाद ये 6.25 इंच तैयार हो जाएगा। अब स्लीव्स में चौड़ाई का मार्क लगा लें। 7.5 इंच में 2 पॉइंट प्लस करके 7.25 पे मैंने मार्क लगाया और स्ट्रेट लाइन की। उस स्ट्रेट लाइन के हाफ से मैंने स्लीव्स के बॉटम तक शेप दे दिया। आपने एक स्ट्रेट शेप देना है। अब यहाँ पर एक चीज़ और समझने की है, हम अक्सर कलीदार कुर्ते की स्लीव सीधी कटिंग करते हैं। यहाँ मैंने 1.25 इंच का क्रॉस दिया है। इस क्रॉस को आपने दोनों लाइन पे देना है। इस क्रॉस की वजह से जब कुर्ता सिलाई होगा तो हमारे फ्रंट में और बैक में कोई बल नहीं होगा। अब हम कलीदार कुर्ते में आस्तीन की कटिंग कर देंगे। 1 इंच का मार्जिन रखते हुए कटिंग करना है। अब हम कली वाले कुर्ते में कलियां कटिंग करेंगे। तो यहाँ मैंने डबल तह में कपड़े को फोल्ड करके बिछाया। जितनी कली की लेंथ है उससे 1 इंच बड़ा हमने कपड़े को फोल्ड किया है। कलीदार कुर्ते में कली की कटिंग के लिए आपने किनारे को निकालते हुए एक स्ट्रेट लाइन लगा दी। टॉप पर भी एक स्ट्रेट लाइन लगाएंगे। अब हम कली की चौड़ाई फिटिंग के हिसाब से रखेंगे। तो अक्सर हम कली की चौड़ाई कटिंग करने में गलती करते हैं। अब यहाँ जो मैं कुर्ता कटिंग कर रहा हूँ इसकी फिटिंग 20.5 इंच है, तो उसका हाफ करें तो 10.25 इंच बनता है। 10.25 इंच में मैंने 5 इंच प्लस किया जो सिलाई मार्जिन है, तो 11 इंच बन जाएगा। इंची टेप को 11 इंच पर हमने लाइन पे रखा और 8.25 इंच पे मैंने मार्क लगाया है जो हमारे फ्रंट की चौड़ाई है। तो ये हमें कली की चौड़ाई मिल गई। इसी तरह हम दामन का भी मार्क यहाँ लगाएंगे। दामन में हमने 23 इंच की फिटिंग रखनी है, जिसका हाफ बनेगा 11.5 इंच। उसमें 5 इंच प्लस करें तो ये बनेगा 12.25 इंच हमने इस मार्क पे इंची टेप को रखा और 8.25 इंच पे हमने फ्रंट की चौड़ाई का मार्क लगा दिया। अब ये 2 साइज हमें मिले हैं, कली की ऊपर की चौड़ाई और कली की नीचे की चौड़ाई। तो नीचे की जो चौड़ाई आपको यहाँ पर कली की मिल रही है उसको नाप के आपने कली की लेंथ में दामन की तरफ मार्क लगाया। इन दोनों मार्क को आपने इंची टेप रखते हुए स्ट्रेट किया और कली में एक क्रॉस लाइन लगा दी। और अब हम 2 कली की कटिंग कर देंगे। तो में 2 कली की कटिंग के बाद पलट कर बिछाएंगे। तो जो हमने कली के दामन की चौड़ाई का मार्क लगाया था वो इन 2 कलियों के साथ मैच हो गया। अब ये 2 कलियां ऊपर रखते हुए हमने 2 कली और कटिंग करनी है। ये कुर्ते में 4 कली की कटिंग हो जाएगी। ये बहुत आसान मेथड है कि आप किसी भी साइज में कली की कटिंग कर लेंगे, कि आपको किसी भी तरह की परेशानी नहीं होगी कि हमने कितना सिलाई मार्जिन रखना है और किस तरह इसकी फिटिंग देनी है। अब हम कुर्ते की कली में पॉकेट के मार्क लगाएंगे। हमने कुर्ते की साइड का मार्क 16 इंच से ज़्यादा नहीं रखना। पॉकेट की मार्किंग के लिए कली के टॉप से पहला मार्क 5 इंच पे लगाएंगे। उसके बाद 7 इंच पे पॉकेट के मुंह का मार्क लगाएं और बाकी जो हिस्सा नीचे रह जाएगा वो चौक के लिए होगा, जो हम पहले ही 16 इंच पे मार्क लगा चुके हैं। उसके बाद आप चौक को नाप लें। यहाँ चौक की लेंथ 19 इंच है, जो सिलाई होने के बाद 17 से 18 इंच बनेगी। कुर्ते में बगल कटिंग करने के लिए आपने कपड़े को डबल फोल्ड किया है। 4.5 इंच हम बगल में लेंथ रखेंगे और 4.5 का हाफ करें तो 2.25 इंच बनता है। 2.25 इंच चौड़ाई रखेंगे कली में। कली को क्रॉस फोल्ड करें और 2.25 इंच चौड़ाई के हिसाब से आप कली की बगल को कटिंग कर लेंगे। अब हम कुर्ते के फ्रेम को चेक करें कि हमने जिस तरह कली और स्लीव कटिंग करी है क्या वो कुर्ते के फ्रेम के साथ परफेक्ट है। फ्रंट और बैक को आपने टेबल पर रख लिया। कली को लेंथ के साथ मिलाकर मैच कर लें। बगल को उसके साथ रख लें। कुर्ते की स्लीव को बैक की क्रीज के साथ रखेंगे। जो हमने बैक को फ्रंट पे फोल्ड करके क्रीज जमाई थी उस क्रीज के साथ आपने आस्तीन को रखना है। आपने 2 पॉइंट का मार्जिन रखते हुए स्लीव्स को कली के ऊपर रखना है।
आप देख सकते हैं कि हमारा कलीदार कुर्ता परफेक्ट कटिंग हुआ है। कुर्ते में स्लीव्स का शेप और कली का शेप हमारे कलीदार कुर्ते को परफेक्ट बना रहा है। आप इस मेथड से किसी भी साइज़ के कलीदार कुर्ते की कटिंग बहुत आसानी से कर सकते हैं। अगर आपको मेरी ये वीडियो पसंद आई हो तो इस वीडियो को लाइक और शेयर कीजिए और मेरे चैनल जीनियस टेलर को सब्सक्राइब कीजिए ताकि इस तरह की आने वाली और इन्फॉर्मेटिव वीडियो आपको वक्त पर मिलती रहें।